रूस का यूक्रेन पर बड़ा घातक हमला हुआ है। कई यूक्रेनी शहरों पर सीरियल हमला किया गया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर हमला किया गया। मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया गया। तस्वीर आपके सामने, राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ इस बड़े हमले को रूस की तरफ से अंजाम दिया गया और जानकारी है कि मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहरों पर बड़े हमले। रूसी बमबारी से यूक्रेन में भारी तबाही। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के कई शहर दहल गए। रूसी एयरफोर्स के ताबड़तोड़ अटैक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक बार फिर से रूस भड़क गया है और यूक्रेन पर बड़े विध्वंसक हमले किए गए। आपको बताते हैं जो हमला किया गया इसमें बहुत बड़ी तबाही मची है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक, रूसी एयरफोर्स का हमला, एक साथ कई शहरों पर अटैक किया गया है। रूसी एयरफोर्स की तरफ से राजधानी कीव पर अटैक हुआ है। 10 से ज्यादा शहर ऐसे हैं जिन पर हमला हुआ है। बिल्कुल, इसके अलावा खबर यह कि बड़ी इमारतों पर हमला किया गया। यूक्रेन में इसके बाद भारी तबाही मची है। 24 घंटे से लगातार हमले जारी हैं। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो आज खास मेहमान है उनसे आपका परिचय करा दे। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है और संजय भारद्वाज सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वीके चतुर्वेदी सर, आपसे ये सवाल है, देखिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन काफी आग बबूला है, नाराज है जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से कुर्स्क में हमला हुआ है, कब्जा किया गया या फिर ये रूस के अलग अलग शहरों पर, अब ये जो रूस की तरफ से पलटवार किया गया इसको आप कैसे देखते हैं और क्या अंजाम आप इसका देखते हैं? करुणा, ये रिटेलिएशन होना ही था। कुर्स्क में जो हमला किया है ये जेलेंस्की की एक भूल है, लेकिन उस वक्त शायद उन्होंने सोचा था कि मैं जब नेगोशिएटिंग टेबल पे जाऊं तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जाऊं, और इस को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य उन्होंने हासिल किया कि कुर्स्क में मैं थ्रेटन करूंगा रशिया को। लेकिन उसका जो परिणाम हुआ है, उनके ईस्टर्न यूक्रेन में जो डोनेस्क और लुहांस्क की एरिया में उनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। बाकी शहरों में तबाही मची हुई है, एयर रेड्स हो रहे हैं और मिसाइल से हमले हो रहे हैं, इस सब का। लेकिन कुर्स्क में ज़रूर थोड़ी बहुत उनको कामयाबी मिली है। और इसका जो अंत, जो परिणाम होगा, मैं समझता हूँ न्यूक्लियर, आई स्टिल फील कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूस एक जिम्मेवार देश है और न्यूक्लियर की जो तबाही होगी उसको वो जानता है, और उसके बाद क्या रिटेलिएशन होगा वो भी वो समझता होगा। वो न्यूक्लियर का मैं नहीं समझता कि अभी वो स्टेज आई है, लेकिन अब वो स्टेज है जबकि दोनों देशों को साथ मिलकर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, बैठकर बात करनी चाहिए, शांत की पहल होनी चाहिए, और नहीं तो युद्ध से कोई भी समस्या का हल नहीं होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही चतुर्वेदी सर कि समस्या का हल तो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से ही सामने आएगा, जब आमने सामने दोनों मुल्क टेबल पर या पटल पर आएंगे और उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। ग्राउंड जीरो पर बहुत अटैक हो रहे हैं। एवीएम ओपी तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको लगता है कि पुतिन ये हथकंडा अपनाएंगे कि वो एटमी युद्ध को बढ़ावा दें, या वाकई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पुतिन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, जब तक हमले हो रहे हैं ग्राउंड जीरो पर ठीक है, लेकिन अब तो बात मेज़ पर आएगी, बातचीत की मेज़ पर आ जाएगी? देखो, ये पुतिन को और परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब का, जैसे चतुर्वेदी सर बता रहे थे कि ये शुरुआत में पूरी तरह से मतलब कन्विंस्ड हूँ कि ये शुरुआत रशिया की तरफ से नहीं होगी, बिकॉज वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल देश रहा है, इतिहास में देखा जा सकता है। कोई भी अगर कोई गलती जेलेंस्की की तरफ से होती है, या उन्होंने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो उनके पास अगर कुछ वो डैमेज करते हैं जिससे कुछ रिएक्शन हो सकता है कि रूस को विवश होकर कुछ करना पड़े। लेकिन जहाँ तक इनका जेलेंस्की का जो मूव जैसे किया था, चतुर्वेदी सर जैसे बता रहे थे कि उसने, उनका एम था अटेंशन डाइवर्ट करना और एक स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएशन टेबल पर जाना। लेकिन रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। रशिया ने अपने कोई ट्रूप्स डाइवर्ट नहीं किए, बल्कि उसके जो इनके वेस्टर्न फ्रंट है यूक्रेन में, वो आगे बढ़ते रहे और ये काफ़ी जो शहर है उनको डैमेज करना शुरू किए। जैसे ये काफ़ी एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था यूक्रेन,
बाई सेंडिंग लॉट ऑफ ड्रोन्स और ये भेज के अंदर न्यूसेंस कर रहे थे। अभी रशिया वेट कर रहा था कि तो ज़्यादा डैमेज करोगे तो हम एक फोर्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कीव में, कल देखा कीव के पार्लियामेंट के पास भी नहीं कुछ ड्रोन गिरे हुए हैं। तो हर जगह ये टारगेट करें ताकि यूक्रेन को पता है कि उनके रेंज में है। जब भी इनकी एयरफोर्स एक बॉम्बिंग करना शुरू करेगी तो यूक्रेन के जो मेन बड़े शहर है उसको ज़मीन पर लाना में कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, बहुत समय का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन रशिया ये नहीं चाहता। रशिया का मेन उद्देश्य था एक बफर जोन क्रिएट करना ताकि नेटो उसके आगे न बढ़ सके। लेकिन इस तरीके से कुर्स्क में इन्होंने जो गलती की ये इनके लिए एक वाटरलू साबित होगा। तो कुर्स्क में ही वर्ल्ड वॉर 2 में ये जर्मन फोर्स वहाँ जाके हारी थी। अभी देखिए उनको काउंटर करने के लिए रशिया ने कोई अपने फोर्स नहीं लगाए बट इंटरनल फोर्स लगाए हैं और उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी है। नतीजा ये होगा कि ये जो ट्रूप्स हैं जितने भी है खुद ही सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे। ये समय का वेट कर रहा है। अच्छा रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन जो जेलेंस्की को उम्मीद थी रशिया ने नहीं किया। इस तरीके से लग रहा कि वॉर आगे बढ़ती रहेगी। निगोशिएशन के टेबल पर जैसे उससे कहा हुआ कि ब्राज़ील, इंडिया और चाइना के इंटरफेरेंस ही होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी गए हुए हैं। हो सकता है इस निगोशिएशन से दोनों देश करीब आएँ और कुछ समाधान निकल सके। बिल्कुल सर, जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल जिनके रूस जाने की जो खबर अब सामने आ रही है, तो हो सकता है कि अब इससे एक बहुत बड़ा जो हम देख पा रहे हैं कि संघर्ष का लंबे दौर चल रहा है वो खत्म हो पाए।